अस्सलाम आदाब दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अभी लेके आया हूँ। और दिन में समय नहीं मिलने की वजह से मैं रात में लाइव अक्सर आया करता हूँ। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। आज 5 अगस्त 2020 यानी आज आर्टिकल 370 हटाने का 1 साल पूरा होता है। जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया जा रहा था तो उसको कुछ वादे किए गए थे इस मौजूदा सरकार जो बीजेपी है उनके ज़रिया। मैं पहले उनके वादों को आपको बताऊंगा, उसके बाद 1 साल के बाद क्या नतीजे आए हैं मैं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊंगा। तो पहले उन्होंने वादा किया था कि लैंड जो कश्मीर की लैंड है उसे हिंदुस्तान के कोई भी आके खरीद सकते हैं। दूसरा वहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था। तीसरा गवर्नमेंट जॉब्स को इंक्रीज़ करने की बात की गई थी। चौथा स्कॉलरशिप वहाँ के स्टूडेंट को देने के लिए कि स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगा, यहाँ के बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। एंड पाँचवा वोटिंग का राइट, इक्वल वोटिंग राइट जो अदर स्टेट्स में इंडिया के हैं वहाँ भी मिलेगा। उसके साथ वहाँ बताया गया था ये सारे प्रोमिसेस हैं जो 2019 के 5 अगस्त के दिन जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था तो उस वक्त ये सारी बातें बताई गई थी। उसके बाद फिर बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। ये सारे वादे पहले सुनिए, उसके बाद क्या हुआ 1 साल के अंदर मैं वो आपको रिपोर्ट बताऊंगा बायतर रिपोर्ट के साथ। ऐसे सिर्फ मतलब जोशो बात नहीं। उन्होंने बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कश्मीर में। दूसरा बताया कि वहाँ मोर जॉब्स, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि लेस टेररिज्म जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो टेररिज्म होता है वो कम होगा, आप जानते ही हैं। और ज़्यादा जॉब्स होंगे तो टेररिज्म कम होगा। उसके बाद बताया गया था कि बेनिफिट अंडर इंडियन लॉज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यहाँ के कश्मीर के रहने वाले जितने भी वहाँ पर हैं। उसके बाद बताया था कि गुड फॉर कश्मीरी पंडित, जिन कश्मीरी पंडित को वहाँ से भगाया गया था, वहाँ से निकाला गया था कश्मीर से, उनके लिए अच्छा ये होगा कि फिर कश्मीरी पंडित फिर कश्मीर जा सकेंगे। उसके बाद बताया गया कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उसमें भी सुधार किया जाएगा। ये सारे प्रोमिसेस थे बीजेपी मौजूदा सरकार की जो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को हटाने के तहत ये प्रोमिसेस किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सब हटाया गया तो कुछ पॉइंट हैं जो मेरा ओपिनियन है जो आपको बता रहा हूँ कि जब ये सारा चीज़ किया गया तो कश्मीरी वे नॉट टू आस्क, कश्मीरियों को पूछा नहीं गया, जितने कश्मीरी हैं वहाँ पूछा नहीं गया कि क्या किया जाएगा। और वहाँ पर फेसिस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर वो हुआ, मतलब इस 370 को हटाया गया। उसके बाद नो डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं इस आर्टिकल को हटाने के लिए, कोई भी विथ एनी लोकल पीपल और विथ एनी पॉलिटिकल लीडर्स, किसी से डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये सब बातें हैं। आप काउंटर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अगर ये सारा इतना राय लिया जाता तो 17 सालों से ही हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम पॉलिटिकल लीडरों से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर का जिस स्टेटस को ये किया गया, कश्मीर स्पेशल स्टेटस में आते थे, उसको जो इंडिया का अभी ये है स्पेशल स्टेटस सबसे ज़्यादा पहले कश्मीर को दिया गया था। उसके बाद आता है नॉर्मल स्टेट जो हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, बाकी तमिलनाडु, हरियाणा जो भी जितने भी स्टेट्स हैं। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जो अभी जिस कंडीशन में अभी कश्मीर है वो नॉर्मल स्टेट से भी उसका बदतर कंडीशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का जो प्रेजेंट मौजूदा जो हाल है कश्मीर का, उन तमाम चीज़ों को आप सुने कि 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और क्या नतीजा है कि जो रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्या रिज़ल्ट निकला है। रिज़ल्ट ये निकला है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में डेमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल 370 ये सारे के सारे टोटली आफ्टर 1 ईयर मोदी कश्मीरी मास्टर स्ट्रोक हैज़ प्रोवन टू बी मैसिव फ्लॉप, एकदम बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। रही बात, एक सुनिए,
हमारे कुछ इंडिया में बहुत से भक्त चैनल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ही पार्टी का भक्त चैनल है, तो मास्टर स्ट्रोक चलाएंगे। और मास्टर स्ट्रोक उन न्यूज़ को लेके वो लोग चलाते हैं, ऐसे न्यूज़ जो इंस्टेंटली आते हैं और ऐसा न्यूज़ इंस्टेंटली एक्शन में जो न्यूज़ आते हैं और जो कहीं ना कहीं फ्लॉप होना ही होना है, जो मैसिव तरीके से फ्लॉप होता है। आप जानते हैं नोटबंदी का क्या फ्लॉप हुआ, क्या कितने क्या चला गया। तो मैं भी आर्टिकल 370 पे बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 पे ये है कि इंडिया लॉस्ट 1.5 मिलियन जॉब्स इन द आफ्टर मैथ डेमोनलाइजेशन, यानी जो कश्मीर में 370 हटाया गया तो 2 साल के में, मतलब कि जो डेमोनलाइजेशन जो हुआ, जो नोटबंदी वगैरह हुआ, उसमें 1.5 मिलियन जॉब्स जॉबलेस हो गए, जो एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद जो प्रोमिसेस किया गया था जो 370 हटाने के समय कि बेटर इंटीग्रेशन होगा इंडिया और कश्मीर के बीच में 370 को हटाने के बाद, उसके बाद कहा गया कि इक्वल राइट एंड प्रिविलेजेस सबको दी जाएगी, सब सारे कश्मीरियों को, जितने भी वहाँ रहने वाले हैं सबको इक्वल राइट दिया जाएगा, सबको प्रिविलेजेस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाएगा। वहाँ पर कंपनियाँ जाएंगी, वहाँ पर इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा जॉब क्रिएट्स होंगे। और वहाँ पर फिर बताया कि लैंड राइट मतलब कि ज़मीन का खरीद फरोख्त होगा, आदमी लेंगे। और उसके बाद और एक पॉइंट बताया गया था, रिटर्न ऑफ द कश्मीरी पंडित, जो मैंने आपको पहले बताया, जो वादे किए गए थे, इन वादों में सारे के सारे वादे बेकार गए, कुछ हुआ नहीं। मैं आपको और बताता हूँ आगे कि उन्होंने जो वादा किया था कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, हालांकि ये बात गलत साबित हुआ। अब तक की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में लगभग एक साल से वहाँ पर जो इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया गया है। अ ईयर विदाउट हाई स्पीड इंटरनेट रिवेस्ड हेल्थ एजुकेशन इंटरप्रेटेशंस इन कश्मीर में लगभग तकरीबन एक साल से इंटरनेट की जो सेवा है हाई स्पीड कम है। कुछ महीनों तक तो टोटल वहाँ पर इंटरनेट पूरा बंद रहा, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब इंटरनेट वहाँ सेवाएं दी गई तो सिर्फ 2G स्पीड, और 2G स्पीड में आप समझ सकते हैं कि हम लोग जिस एरिया में हैं वहाँ 4G स्पीड से भी इंटरनेट हम लोग से ऐसे मज़े से हम लोग देख नहीं सकते, कोई वीडियो को देख नहीं सकते। तो 2G स्पीड में क्या होगा। लेकिन अगर जो काउंटर करने वाले हैं मेरा जवाब देंगे वो, तो वो ये कहेंगे कि वहाँ पर टेररिज्म में कोई मैसेज ना फैले, ये ना फैले, कम्युनिकेशन ना हो। तो मैं कहूँगा कि 2G में भी कम्युनिकेशन फैलना कोई मतलब कि अब कोई मुश्किल नहीं है। तो कम से कम वहाँ पर अगर 4G स्पीड इंटरनेट की आज़ादी दी है तो बच्चे वहाँ पर एजुकेशन लेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे। क्योंकि एक तो वहाँ पर लॉकडाउन लगा, वहाँ पर लॉकडाउन पहले से लगाया गया, बंद किया गया। उसके बाद इधर कोविड-19 का प्रेशर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट, टीचर से सारे संपर्क जो है ना, ये 2G कनेक्टिंग की वजह से सारा बर्बाद हुआ। लगभग कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो पहले लॉकडाउन, उसके कोविड का जो अभी मामला चल रहा है, उसके बाद लगभग एक साल से बच्चे वहाँ ना स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल तो जा ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस और दिगेर कंट्री में और हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, अलग अलग स्टेटों में, तो कश्मीर में वहाँ के बच्चों को अभी भी अवेलेबल वहाँ पर नहीं मिल रहा है। कि दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट आया था, KCCI रिपोर्ट ये कह रहा है कि KCCI मतलब कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, उसके मुताबिक कि 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है दिसंबर 2019 तक। कश्मीर में 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और अब तक मतलब कि अगस्त से दिसंबर तक जो 2019 का जो था, वहाँ अगस्त से दिसंबर 2019 का जो रिपोर्ट था KCCI रिपोर्ट के मुताबिक, वहाँ वो लोग बता रहे थे कि 5 लाख जॉब्स नुकसान में, यानी 5 लाख लोग जो जॉब में थे अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, मतलब एम्प्लॉय थे अनएम्प्लॉयड हो गए। और टूरिज़्म जो वहाँ पर जानते हैं आप, कश्मीर को हिंदुस्तान की जन्नत भी कही जाती थी और अभी भी कहते हैं। लेकिन क्या कीजिए, वो जिस जन्नत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, वहाँ इस लॉकडाउन और कश्मीर में 370 के हटाने से 74,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। 74,000 लोग बेरोज़गार, मतलब कि जो रोज़गार थे वो उनका अपना जॉब से हाथ धो बैठे। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 9,000 करोड़ का नुकसान, मतलब कि इतना आदमी जो कमाते थे
टूरिज़्म में जो आदमी जैसे होता है ना टूर गाइड होता है और कुछ होता है, तो इस तरह से लगभग 74,000 से भी ज़्यादा आदमी क्या कहता है कि अपना जॉब हाथ धो बैठा कश्मीर में, और 9,000 करोड़ का नुकसान। कश्मीर के बारे में बताऊं, मैं ऐसे नहीं बोलना, जितनी बातें बता रहा हूँ रिपोर्ट के मुताबिक, किसी से रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 74%, यानी कश्मीर टूरिज़्म हैज़ ड्रॉप 86% सिंस आर्टिकल 370 वाज हेलोवेड आउट। यानी 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में 86% ड्रॉप आउट हुआ है कश्मीरी टूरिज़्म का। ये टूरिज़्म वहाँ जाते ही नहीं है। आदमी कैसे जाएंगे? जिस इलाके में लॉकडाउन हो, जिस इलाके में सरकार वहाँ पर बहुत ही सख्ती कर दे, जहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं ना हो, जहाँ पर आदमी मतलब आज़ादाना तौर पर घूम नहीं सके, तो वहाँ पर किस तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ टूरिज़्म जा सकता है? और टूरिज़्म नहीं जाने की वजह से 74,000 से ज़्यादा आदमी क्या कहता है कि अपना जॉब से हाथ धो बैठे, और साथ साथ 9,000 करोड़ रुपया इस एक साल में नुकसान हुआ है कश्मीर में। और मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा, मेरी ओपिनियन जो आप अगर पूछेंगे, मैं आपसे, जितने मेरे व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, ये समझ के नहीं कि मैं बना रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूँ, और ये KCCI यानी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक इस न्यूज़ को कि ये राइज होना चाहिए हम लोग का पूरे हिंदुस्तान से कि कश्मीर में एटलीस्ट 4G सेवा को कम से कम अवेलेबल किया जाए, कि वहाँ के बच्चे जो 10 लाख प्लस बच्चे जो अभी एक साल से लगभग स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे, अगर 4G हाई स्पीड को अगर वहाँ पर दे दिया जाए तो वहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो UPSC का जो रिज़ल्ट आया उसके मुताबिक, क्योंकि एक मेरी बहन अच्छा क्या नाम से है जो कश्मीर में एक साल से वहाँ इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद भी कश्मीर से एक मुस्लिम बहन वहाँ से UPSC में इस बार सफल हुई है, वो क्रैक की UPSC। आइए बता रहा हूँ कि जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट आया, जिसमें जुलाई 2020 इधर फ़िलहाल यानी जुलाई के बाद अगस्त, जून जुलाई अगस्त, जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट। द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट, ये जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, द सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, बहुत बड़े बड़े, जैसे और भी हैं, जैसे फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, इन तमाम लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े ओहदे के, आप बहुत फॉर्मर हैं जो पहले से जज रह चुके हैं, सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदे के, उन लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 में जो रिपोर्ट उन लोगों ने दिया, जिसका नाम द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट, तो उन लोगों के मुताबिक 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इंडिया के इकोनॉमी में, 40,000 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया कि फेलियर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, जो चीज़ कश्मीर में जो चीज़ मुहैया करने वाला था, या जो कश्मीर में जो चीज़ के वादा किया गया था, वो सारा चीज़ ये जो अभी का मोदी गवर्नमेंट है वो फेल होते हुए नज़र आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपने तरफ से नहीं, आपने खुद देखा कि 10 लाख बच्चे महरूम है एक साल से, वहाँ पर 74,000 प्लस टूरिज्म अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। मेरा ये सवाल है मौजूदा सरकार से कि आपने कहा था कि मैं कश्मीर को बदलूँगा, कश्मीर को हिंदुस्तान के अदर स्टेट की तरह उसको मैं मर्तबा दूँगा, उसको राइट दूँगा। मैं समझता हूँ कि जो 70 साल से नहीं हो पाया, लेकिन वो एक साल में होना नामुमकिन है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कम से कम उतना ना हो, लेकिन जो हालात पहले था उससे बदतर नहीं होनी चाहिए। जो अभी हालात बद से बदतर है, जो स्पेशल स्टेटस से उनको नॉर्मल स्टेट का भी दर्जा नहीं दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना करके जो वहाँ की जो बुरा हाल है उनको सुधारने के लिए सबसे पहले इंटरनेट 4G सेवा को दिया जाए, और जो भी पॉसिबल हो उन तमाम चीज़ों को वहाँ मुहैया किया जाए। मेरी खास आपसे ओपिनियन, मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पॉसिबल इन 2G स्पीड, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों का जो काउंटर करते हैं बातों को, तो उनका कहना होगा कि जो वहाँ पर टेररिस्ट है वो लोग कम्युनिकेशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ तो इंटरनेट सेवा है, वहाँ तो लोग जो टेररिज्म है, जो लोग तो अपना क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आप कश्मीर जहाँ पर लोग हमारे इंडिया के हैं वहाँ 2G सेवा देके तब भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन उस कम्युनिकेशन से तो टेररिज्म या कोई जो फैलने का फैलेगा, उसको रोकने का तरीका ये नहीं है। रोकने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन आप इंटरनेट अगर दे रहे हैं तो 4G दीजिए, ताकि वहाँ से बच्चों का भविष्य और अदर चीज़ है वो भी कम से कम रेगुलर रहे। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस इन POK में जो मैंने बताया,
और इलॉजिकल ये आर्गूमेंट है। इलॉजिकल इसलिए है, आप अगर ये सोचते कि इंटरनेट देने से वहाँ बहुत सारी सुधार हो जाएगी, आदमी बच जाएंगे, नहीं मरेंगे, ये होंगे वो होंगे, तो सरकार से मैं ये कहूँगा कि गाड़ी चलाने से डेली एक्सीडेंट होता है, तो आप क्या गाड़ी बंद कर दीजिएगा। जिस तरह से आज के ज़माने में गाड़ी लेके बाइक 4 व्हीलर आदमी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, जो जितना ज़रूरी गाड़ी घोड़ा है आदमी के लिए, जितना ज़रूरी रोजी रोटी खाना पीना है, उतनी ज़रूरी इंटरनेट सेवा भी है। आज खासकर इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 के दौरान, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो घर से निकल नहीं पाते, कम से कम उस मोबाइल के ज़रिए ही वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं। वो कम से कम अपना टाइम बिताते हैं, वो अपना माइंड को यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपना तवज्जो, अपना इंटेंशन को पूरा लाइव क्लासेस और बाकी अदर क्लासेस से वो अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो बस ये छोटी सी मेरी वीडियो, जो बस मैं यही कहूँगा कि हम सब आवाज़ उठाएं, खासकर कश्मीर में जो चीज़ें जो फेलियर हुआ है इस गवर्नमेंट के ज़रिया 370 हटाने के बाद, बद से बदतर, मैं सबसे पहले यही डिमांड करूंगा और आप सबसे भी कहूँगा कि सबसे पहले डिमांड ये हो कि कश्मीर में इंटरनेट सेवा को शुरू किया जाए। और आज 1 साल पूरा हुआ कि 5 अगस्त 2019 को भी ये हटाया गया था और 5 अगस्त 2020 आज का दिन है, और आज के दिन जो 1 साल का रिपोर्ट है सबसे बद से बदतर है। शुक्रिया, मैं इतनी बातें आपसे कहना चाहता था। इंशाल्लाह मैं कभी जब भी लाइव आऊँ तो यूपीसी के मुतालिक, जो हमारे इलाके के ठाकुरगंज के और किशनगंज से हमारे दोस्त के फ्रेंड हैं, उन्होंने जो यूपीसी में अच्छा रैंक लेके आया, उनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, अलविदा, शुक्रिया सबका।